पिछले साल यानी 2025 के वित्तीय वर्ष में अमेरिकी सरकार ने टैरिफ से करीब $200 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ रुपए जुटाए। ये पैसा सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन असल बोझ ज्यादातर आम अमेरिकी नागरिकों पर पड़ता है, क्योंकि दूसरे देशों से आयात होने वाली जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ा बड़ा जो सामान है, उस पर टैरिफ लगता है और फिर इस टैरिफ को लगने के बाद ये सामान बाजारों में बढ़ी हुई कीमत पर मिलता है। और जब अमेरिका की जनता अपने बाजार में, मान लीजिए भारत में बना कोई सामान खरीदने के लिए जाएंगे, तो उन्हें टैरिफ के साथ महंगी चीज खरीदने को मिलेगी। और दुनिया भर से जितना भी सामान अमेरिका के बाजारों में जा रहा है, चाहे वो भारत से जा रहा है, चाहे वो चीन से जा रहा है, इस टैरिफ के बाद ये सारा सामान वहां पर महंगा हो गया। अब इसका अर्थ यह है कि अमेरिका की जनता महंगे दाम पर उसी सामान को खरीद रही है जो कि उसे पिछले साल तक कम दाम पर मिल रहा था। इसे आप एक प्रकार का जीएसटी भी कह सकते हैं, जीएसटी की तरह समझ सकते हैं। जैसे जीएसटी जो है ये वो टैक्स है जिसे सरकार लोगों से लेती है, लेकिन असल में ये पैसा आम लोग ही देते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब पर एक समान जीएसटी लगता है, क्योंकि वो सामान पर जीएसटी चुका रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स आपकी सैलरी के हिसाब से लगता है, यानी जितनी ज्यादा कमाई आपकी होती है आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगता है। इसलिए गरीब लोग कम टैक्स देते हैं और अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। और इनकम टैक्स की जगह टैरिफ से अगर टैक्स जब लिया जाएगा तो अमीर लोग कम टैक्स देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स खत्म हो चुका होगा, क्योंकि टैरिफ की वजह से महंगे सामान तो वो आसानी से खरीद लेंगे, लेकिन इनकम टैक्स खत्म होने से उनके और पैसे की, अतिरिक्त पैसे की बचत होगी। लेकिन गरीब व्यक्ति जो है उसे वही सामान महंगा खरीदने को मिलेगा। वैसे भी अमीर लोग आयात होने वाले ज्यादातर महंगे सामान ही खरीदते हैं, जबकि टैरिफ ज्यादा होने से गरीबों पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि वो रोजमर्रा की सस्ती चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और दाम बढ़ने से उनकी जेब पर ज्यादा असर पड़ता है। इस तरह टैरिफ बढ़ाकर इनकम टैक्स खत्म करने की राष्ट्रपति ट्रंप की योजना, इससे गरीबों पर बोझ बढ़ेगा और अमीरों को राहत मिलेगी। आप ये समझ लीजिए कि पैसा वहां के जो लोग हैं वो चाहे टैरिफ के रूप में दे दें और या इनकम टैक्स के रूप में दे दें, बात एक ही है। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में ईरान के परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है कि ईरान चीन से एक लेटेस्ट मिसाइल खरीद रहा है और इसका नाम है CM-302 और इस मिसाइल से समुद्र में 290 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी युद्धपोत पर हमला किया जा सकता है। चीन का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है और दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मिसाइल से ईरान की सीमा के पास मौजूद अमेरिका के वॉरशिप्स को खतरा हो सकता है। हालांकि अब तक ये तय नहीं है कि चीन ये मिसाइल कब तक ईरान को देगा। आमतौर पर जब इस तरह के समझौते हो भी जाते हैं तो भी डिलीवरी होने में, उन मिसाइल्स या उस सामान को पहुंचने में लगभग 1 साल का समय तो लग ही जाता है। तो अगर ईरान और चीन के बीच अगर इस मिसाइल की डील हो भी गई है तो भी इस मिसाइल को डिलीवर होने में काफ़ी समय लग सकता है और हो सकता है कि तब तक अमेरिका ईरान पर हमला कर चुका हो। तो इसका मतलब ये होगा कि फिलहाल इस हमले में ये मिसाइल फिर ईरान के काम नहीं आएगी।